आयरन की कमी से एनीमिया होता है। अस्थि मज्जा को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की 69% महिलाएं एनीमिया की शिकार हुई हैं। हम लोग तो कचड़ा चुनते हैं, डेरा सब में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है बोल के अपना जो है डेली का खर्चा निकाल लेते हैं। झारखंड के रांची जिला में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को 10 साल पहले मधुकम पहाड़ी टोला में बसाया गया था, जहां 21 बिल्डिंग बने हुए हैं। करीब 336 परिवार निवास करते हैं। इनका मुख्य पेशा दूसरों के घरों में काम करना, कबाड़ी चुनना और मजदूरी करना है। 4 महीने हो गए हैं। तो मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया तो आ गए घर। 1.5 साल से बिहार में रहे, अब मन नहीं कर रहा। स्वयंसेवी संस्थान एवं सदर हॉस्पिटल के सहयोग से हम लोगों ने एनीमिया कैंप लगाया था, ताकि लोग एनीमिया के बारे में जानें और एनीमिया से छुटकारा पा सकें। पुअर न्यूट्रिशन खान पान है जो कि सही तरीके से नहीं होने के कारण महिलाओं में 98% है जो कि एनीमिया का शिकायत मिलेगा। तो लोगों में जागरूकता, हम लोग कैंप करके जागरूकता फैला रहे हैं कि देखिए आप जो भी खाना खाते हैं शुद्ध और ताज़ा खाना खाइए, ताकि आपके शरीर में खून की कमी ना हो। यानी जो निर्धारित मात्रा है उसमें जब कमी आ जाती है तो उसको हम लोग एनीमिया की बीमारी कहते हैं। एनीमिया होने के बहुत सारे कारण हैं। मरीज अपने भोजन में आयरन नहीं ले पाता है, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं ले पाता है, तो उसमें खून में कमी आ जाती है। खून बनता नहीं, खून तो बनता है लेकिन वो खून शरीर से कहीं बाहर निकल जा रहा है। जैसे कि अगर पेट में कीड़े हों और जैसे कि बवासीर वगैरह हो तो उससे भी खून बाहर निकलता है। नाक से खून निकलने की बीमारी अगर किसी को हो रही, जो बार बार हो रही हो, तो उससे भी खून निकल जाता है। यहाँ होने के कुछ जो है सो वंशानुगत कारण भी होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, ये सब कुछ बड़ी बीमारियाँ हैं जो जांचोपरांत पता चलता है कि किसी व्यक्ति को सिकल सेल है या थैलेसीमिया है। तो उसमें भी निजात पाने के लिए है क्या कि अपने भोजन में आयरन को ज़रूर शामिल करना चाहिए। साग सब्जी पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और मोटे अनाज भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मड़ुआ, ज्वार, बाजरा वगैरह, रोटियां वगैरह, गेहूं की रोटियां, ये सब ले सकते हैं। चना, चबेना, ये सब ले सकते हैं हम लोग। पौष्टिक आहार, फल भी होने चाहिए, ताज़ा फल, देहाती फल। अगर तो जो स्वाभाविक कारण है कि मासिक धर्म के मासिक चक्र के दौरान जो ब्लीडिंग होता है, खून जाता है, पर्याप्त पोषण वाला संतुलित आहार नहीं ले पाती हैं। स्कूल जाने वाली बच्चियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके भोजन में आयरन की मात्रा को संलग्न करना चाहिए। क्योंकि बच्चों के बारे में, अगर बच्चे हैं तो जैसे कि खेतों में महिलाएं भी काम करने जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं और शौच के लिए भी जाते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि नंगे पाँव न जाए। नंगे पाँव जाने से होता क्या है कि खेत की मिट्टी में जो कीड़े रहते हैं, जो मनुष्य के मल के द्वारा ही जो खेतों में कीड़े बनते रहते हैं, अंडे उनके बनते रहते हैं, पनपते रहते हैं, वो पैरों के माध्यम से वो शरीर के अंदर चला जाता है और वो फिर वो बड़ा पेट का बड़ा कीड़ा, जिसको जोंक भी कहते हैं, उसका रूप ले लेता है, जो कोई खून चूसता है। साग सब्जियां खेतों में बनते हैं तो खेतों की जो मिट्टियां लग जाती हैं जड़ों में, जैसे मूली में, खीरा में, इस तरह की बहुत सी और सी सब्जियां, तो उन मिट्टियों के साथ भी कीड़े चले जाते हैं हमारे भोजन के दरमियान। तो उससे भी हम लोग को बचने के लिए हम लोग को सब्जियों को पूरी तरह से धो करके ही, पूरी तरह से रगड़ करके धो करके, हो सके तो गर्म पानी में धो करके तभी उस सब्जियों का पकाना चाहिए। बच्चों के नाखून भी कटे रहने चाहिए। बच्चे खेलते खेलने के क्रम में भी बच्चों के नाखूनों में मिट्टी फंस जाती है और उस मिट्टी में उस मिट्टी में कहीं से भी वो पेट के कीड़े का लार्वा मौजूद रहता है, अंडा मौजूद रहता है। तो वो बच्चा फिर नाखून को जब चूसता है या नाखून डुबा करके पानी पी लेता है गिलास में डुबा करके, या भोजन कर लेता है बिना हाथ बढ़िया से धोए, तो उससे फिर वो मनुष्य के पेट में वो कीड़ा पनपता है और फिर वो खून चूसता है।
सरकार की योजनाओं में आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां सभी सरकारी अस्पतालों में, चाहे छोटे अस्पताल हों बड़े अस्पताल में, प्रचुर मात्रा में ये दवाइयां मुफ्त रहती हैं। तो वो अस्पताल जा कर के और डॉक्टर जैसा कि समझेंगे कि अगर एनीमिया है, खून के जांच से पता चलता है कि इस व्यक्ति को एनीमिया है। और अमूमन खून में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाती है तो उसे पता करते हैं डॉक्टर की इसको एनीमिया है, तो वो दवाइयाँ दी जाती है। डॉक्टर मुरली मनीष, चिकित्सक, सदर अस्पताल, DRCHO डिपार्टमेंट।